एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ था, एक 18 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा हमेशा से एक खुशमिजाज लड़की थी। उसकी हंसी और उसकी आत्मा सूरज की रोशनी की तरह चमकती थी। लेकिन उसकी दुनिया तब टूट गई जब उसकी माँ बीमार हो गई और चल बसी। इस दुख ने मीरा की जिंदगी पर एक गहरी छाया डाल दी, जिससे वह खोई और अकेली महसूस करने लगी। अपनी माँ की मौत के बाद मीरा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी का नाम लीला था, जो अपनी 3 बेटियों के साथ घर आई। मीरा के विपरीत लीला की बेटियां अपने नए परिवार में मिलकर खुश थीं। उनकी हंसी हर जगह गूंजती थी, जबकि मीरा चुपचाप पीछे हट गई। जल्दी ही यह साफ हो गया कि लीला मीरा को अपने पति की पहली पत्नी की याद के रूप में देखती थी और उनके घर की गर्माहट ठंडी और दूर हो गई। अपने ही जीवन में अदृश्य महसूस करते हुए मीरा ने प्रकृति में शांति खोजने की कोशिश की। एक धूप भरे दिन वह गांव के पास के जंगल में गई, जहां नदी हरे पेड़ों के बीच से चांदी की तरह बहती थी। पानी की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट ने उसकी आत्मा को शांति दी। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपनी चिंताओं को बहाव के साथ बह जाने देती। ऐसे ही एक दिन, जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी, एक आदमी घने जंगल से बाहर आया। वह अच्छे कपड़े पहने था। उसकी मौजूदगी ग्रामीण माहौल में काफी अलग लग रही थी। उसका नाम अर्जुन था, जो उस इलाके के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा था। अर्जुन के पास अपने अमीर जीवन से परे दुनिया को समझने की जिज्ञासा थी। वह अक्सर रोमांच और नए अनुभवों की तलाश में रहता था। जब उसने मीरा को देखा, तो उसे उसकी ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। उसकी उदासी में एक सादगी और गहराई थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें नदी की आवाज में क्या सुनाई देता है? मीरा ने अपनी आंखें खोली और एक अजनबी की गर्म भूरे आंखों में देखा, जो उसकी उदासी के पार देख रहा था। वे बात करने लगे और उनके बीच शब्द आसानी से बहने लगे। अर्जुन ने ध्यान से सुना जब मीरा ने अपने गांव की कहानियां, जंगल के प्रति अपने प्यार और अपनी जगह की खोज की इच्छा साझा की। बदले में अर्जुन ने अपने परिवार और अपेक्षाओं से संघर्ष की कहानियां सुनाई, अपने उस नरम पक्ष को उजागर किया जो अक्सर लोग नहीं देख पाते थे। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी मुलाकातें एक प्रिय आदत बन गईं। अर्जुन ने मीरा को जंगल से छोटे छोटे तोहफे देना शुरू किया, नाजुक लकड़ी की मूर्तियाँ, जंगली फूल। मीरा ने अर्जुन की दुनिया को जाना, जहां उसे गर्मी और स्वीकार्यता मिली। हालांकि मीरा को अपने परिवार की चिंता थी, विशेषकर अपने पिता और सौतेली माँ की प्रतिक्रिया को लेकर। एक शाम, जब सूर्यास्त की सुनहरी किरणें नदी को सुनहरा रंग दे रही थी, अर्जुन ने मीरा के हाथ पकड़े और कहा, मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा को साझा करोगी? मीरा का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसके मन में संदेह था। मेरे परिवार का क्या होगा? मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, भले ही वे मुझे नहीं समझते। फिर हम एक रास्ता खोज लेंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। हम साथ मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें प्यार और उद्देश्य हो। तुम्हें खुश रहना चाहिए, मीरा। अर्जुन के प्यार की वजह से मीरा ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। उसे पता था कि परिवार के साथ चुनौतियां होंगी, लेकिन अर्जुन के साथ उसका बंधन उसे आशा देता था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई ताकि मीरा और उसके परिवार के बीच का फासला दूर हो सके और प्यार और समझ से भरे जीवन की संजीवनी मिल सके। समय बीतने के साथ मीरा के पिता और सौतेली माँ ने उसे एक मजबूत और सक्षम लड़की के रूप में देखना शुरू किया। अर्जुन के सहयोग से
उसने अपने परिवार में अपनी जगह को सुरक्षित किया और उसी समय उस प्यार को भी अपनाया जो उसने अचंभित जगह पर पाया था। जंगल और नदी ने एक प्रेम कहानी को देखा जो परिवार, खोने और समाज की अपेक्षाओं से परे थी। और सुनहरी रातों में मीरा और अर्जुन नदी के किनारे बैठे रहते, यह जानते हुए कि उन्होंने आखिरकार अपना घर खोज लिया है, न केवल प्रकृति के गले में बल्कि अर्जुन के प्यार की रोशनी में, जिसने उसकी दुनिया को प्रकाशित किया।